Hello students, welcome back. Today we are going to study the topic bypass factor उपमार्ग गुणक। तो देखिए बाईपास फैक्टर में क्या होता है, जब भी हम हीटिंग या कूलिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो एक हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर तक आपका एयर या मिनिमम टेम्परेचर अगर हम कूलिंग कर रहे हैं जिस टेम्परेचर तक आपकी एयर का टेम्परेचर जा सकता है, और एक आपका एक्चुअल टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर तक एयर का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं, एफिशिएंसी के टर्म्स में भी कह सकते हैं कि कितनी एयर की हीटिंग या कितनी एयर की कूलिंग होती है, तो ये उसका जस्ट आपका ऑपोजिट होता है, यानी कि कितनी एयर की कूलिंग या हीटिंग आपकी नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो समझ में आपका अच्छे तरीके से आपको आएगा, बेटर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज करिए हमने हीटिंग कॉइल यानी तापन कॉइल, तो हीटिंग का आपको एग्जाम्पल लिया है। तो हीटिंग के एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है कि एयर इन यानी कि वायु यहाँ से प्रवेश कर रही है, ये देखिए हीटिंग कॉइल है। अब ये जो एयर है इसका टेम्परेचर क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, तो हीटिंग करके हम इसका टेम्परेचर क्या करना चाहते हैं, आपका इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये TD3 जो है ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, TD1 से इसको हमारा TD1 टेम्परेचर आपका कम होगा। अब देखिए जब ये एयर यहाँ से जाएगी तो ये TD1 से यानी कि TD3 तक इसका टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज कर सकता था, मगर जब एयर आउट हुई तो उसका टेम्परेचर कितना पहुंचा, आपका TD2। अब TD2 की जो वैल्यू है वो TD3 से कम है। जैसे सपोज करिए ऐसे समझ सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे एयर थी और ये मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस था, तो ये 10 से एयर इसके कांटेक्ट में अगर रहती तो पूरा कंप्लीट 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता था, लेकिन जो टेम्परेचर इंक्रीज किया वो 20 डिग्री सेल्सियस तक ही इंक्रीज किया। ठीक है, तो एक तरह से देख सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस हमारा इंक्रीज किया और 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर सकता था। तो जितना ये और इंक्रीज कर सकता था ये हमारा बचा हुआ बाईपास फैक्टर यानी उपमार्ग गुणक होता है, और जो मैक्सिमम जो इंक्रीज कर सकता है उससे डिवाइड कर देते हैं तो उसके रेशियो से हमें बाईपास फैक्टर आपका मिल जाता है। ठीक है, तो ये बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉइल यानी तापन कॉइल के लिए उपमार्ग गुणक। ठीक है, बाईपास फैक्टर इस तरह से भी समझ सकते हैं, है ना, एफिशिएंसी का जस्ट यानी कि दक्षता का जस्ट अपोजिट है। एफिशिएंसी में हम ये देखते हैं कि कितना टेम्परेचर आपका जो हम अचीव करना चाहते थे वो आपका हो गया है, और बाईपास फैक्टर में हम ये देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर अचीव कर सकता था जो आपका नहीं हुआ। जैसे वही हमने बताया कि मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस तक है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता था 30, मगर कहाँ तक गया, आपका 20 तक गया, तो आपका 10 से 20 तक जो आपका गया वो आपकी एफिशिएंसी हुई, यानी इतना टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर गया। अब मैक्सिमम 30 तक जा सकता था यानी कि 20 तक ही पहुंचा, तो 20 से 30 तक का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका बाईपास के लिए आ गया, यानी इतना और इंक्रीज कर सकता था, लेकिन आपका वही एफिशिएंसी की वजह से उतना इंक्रीज नहीं करा, ये बचा हुआ आपका टेम्परेचर इतना आपका रह गया। ठीक है, तो अब देखिए बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉइल तापन कॉइल के लिए उपमार्ग गुणक, तो यहाँ पे हमने देखिए TD3 लिया है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो तो TD3 होगा। ठीक है, अब कितना टेम्परेचर आपका इंक्रीज जो आपका कर सकता था नहीं किया, यानी कि जो एग्जिट टेम्परेचर है ना निकास पे, वो टेम्परेचर कितना है आपका TD2, तो TD3 माइनस TD2 ये बचा हुआ टेम्परेचर है जो इंक्रीज कर सकता था। अगर ये पूरा पूरा इंक्रीज कर जाए यानी कि TD1 है और इसके कांटेक्ट में आके पूरा पूरा इंक्रीज कर जाए, यानी TD2 जो है वो TD3 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जितना टेम्परेचर हम अचीव कर सकते थे उतना टेम्परेचर हमने क्या किया, आपका अचीव कर लिया। ठीक है, मगर अगर हम उतना टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाए तो कितना उसमें रह गया है, यानी कि जो मैक्सिमम कॉइल का टेम्परेचर रहेगा और उससे जो एग्जिट वाला टेम्परेचर यानी जिस पे निकास होगा उसको घटा दीजिए, और उसके बाद जो आपका कॉइल का टेम्परेचर रहेगा उसमें से जो एंट्री वाला टेम्परेचर है, यानी कि टोटल डिफरेंस तो इतना ही है कि एंट्री पे कितना था TD1, ठीक है, और जो मैक्सिमम जा सकता था वो TD3, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ये बाईपास फैक्टर ऑफ आपका हीटिंग कॉइल या तापन कॉइल के लिए उपमार्ग गुणक हो जाएगा। ठीक है, TD3 माइनस TD2 डिवाइडेड बाय TD3 माइनस TD1। ठीक है,
ठीक है। अब इसी तरह से सेम चीज़ जो है हम कूलिंग कॉइल के लिए देख सकते हैं। अब कूलिंग के लिए क्या होगा कि जो एंट्री पे यानी प्रवेश पे टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तभी हम कूलिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब ये टेम्परेचर कम होके जाएगा तो ये जो TD2 होगा, ये वैल्यू जो होगी वो TD3 से क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, TD2 की वैल्यू TD3 से ज़्यादा होगी। ठीक है, मगर TD1 से वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। तो ये आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट टेम्परेचर रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर, अब क्योंकि कूलिंग कर रहे हैं इस वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर एंट्री पे होगा। ठीक है, जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो कॉइल का होगा, तभी वो उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा। और जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा वो TD2 आपका एग्जिट पे होगा। तो अब अगर जैसे एयर आ रही थी, ठीक है, तो मान लो जैसे समर्स वगैरह के केस में 40 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। ठीक है, और जो कॉइल का टेम्परेचर मान लो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस की एयर पूरा का पूरा 10 डिग्री सेल्सियस की एयर में कन्वर्ट हो जाती है, उस केस में फिर हमारा इसका जो बाईपास फैक्टर होगा वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। मगर अगर वो एयर पूरी की पूरी मतलब मान लो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होते होते मान लो 20 तक आपकी पहुंच गई, तो 40 से 20 जो आपका कम हुआ वो आपका क्या हो गया, उसकी एफिशिएंसी दक्षता होगी, यानी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसने कम किया। अब मगर जो कॉइल का टेम्परेचर था वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस अभी और इसमें क्या हो सकता था, आपका कम हो सकता था। तो ये बचा हुआ जो 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमारा जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, बाईपास फैक्टर, यानी इतनी कूलिंग अभी और हो सकती थी। तो अब देखिए वही चीज हम देखते हैं, बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कॉइल या शीतलन कॉइल का उपमार्ग गुणक। तो एग्जिट पे, अब क्योंकि वही बात है, क्योंकि कूलिंग कर रहे हैं तो एग्जिट पे टेम्परेचर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, पिछली बार हम लोग हीटिंग कर रहे थे तो हीटिंग करने की वजह से एग्जिट पे टेम्परेचर जो था वो आपका ज्यादा था और एंट्री पे आपका जो टेम्परेचर था वो आपका कम था। ठीक है, अब इसमें कूलिंग कर रहे हैं तो एंट्री वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा और एग्जिट वाला जो टेम्परेचर होगा वो आपका कम होगा। ठीक है, तो ये जो TD2 है, ठीक है, तो ये एग्जिट पे हुआ, तो अब ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता था, TD3 तक। तो ये TD2 जो है ये टेम्परेचर पूरा का पूरा अगर TD3 पे पहुंच जाता, मगर पूरा पूरा TD3 पे आपका नहीं पहुंचा। ठीक है, तो उस पूरे पे नहीं पहुंचने की वजह से इसमें ये आपका बाईपास फैक्टर यानी कि उपमार्ग गुणक का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये TD2 माइनस TD3, ठीक है, अब डिवाइड बाई किससे, TD1 माइनस TD3। तो मैक्सिमम जो कम हो सकता था वो कितना हो सकता था, TD1 माइनस TD3, और कितना कम हुआ आपका TD2 ठीक है, और कितना टेम्परेचर जो आपका कम नहीं हुआ और कम हो सकता था वो बचा हुआ आ जाता है TD2 माइनस TD3। तो ये रेशियो आपका TD2 माइनस TD3 डिवाइडेड बाय TD1 माइनस TD3, ये आपका आ जाता है बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कॉइल, शीतलन कॉइल का उपमार्ग गुणक। ठीक है, तो ये रेशियो वही देखेंगे, हीटिंग वाले कॉइल से अगर कंपेयर करें तो ये जस्ट अपोजिट आ जाता है। हीटिंग वाले में TD3 माइनस TD2 था, यहाँ पे देखिए TD2 माइनस TD3 हो गया, इसमें देखिए TD3 माइनस TD1 था, इसमें TD1 माइनस TD3 हो गया। तो हीटिंग और कूलिंग क्योंकि आपको पता है अपोजिट प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भैया आपका जो फॉर्मूले में भी रेशियो है वो आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो कूलिंग वाला प्रोसेस होता है, इसके लिए ये जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है, यानी कि ये टेम्परेचर सबसे कम होगा मिनिमम। ठीक है, क्योंकि जब कूलिंग करेंगे ये टेम्परेचर कम होगा तभी जो एयर आ रही है उसको ये क्या कर पाएगा, ठंडा कर पाएगा, यानी कि कूल कर पाएगा। तो यहाँ पे ये कॉइल के टेम्परेचर को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं हमारा एपरेटस ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो ये कूलिंग कॉइल वाले केस में हमने आपका कूलिंग के प्रोसेस के लिए कूलिंग कॉइल का जो आपका मिनिमम टेम्परेचर होगा उसके लिए हमने एक ये आपका नेम यहाँ पे स्पेशली यूज किया जिसको हम कह रहे हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट। हिंदी में हम इसको कहते हैं उपकरण उसांक बिंदु। ठीक है, तो अगर फॉर्मल एक बार डेफिनेशन देख ले कि डेफिनेशन की फॉर्म में हम इसको किस तरह से कहते हैं, तो एक शीतलन कॉइल का उपकरण उसांक बिंदु
कॉइल की सतह के औसत तापमान से परिभाषित करते हैं। तो हो सकता है कॉइल के किसी पोर्शन पे टेम्परेचर अलग हो, किसी पोर्शन पे अलग हो, तो उसका जो भी आपका सतह का औसत यानी कि एवरेज टेम्परेचर है उससे हम इसको परिभाषित करते हैं। यह वायु की ओसांग बिंदु से कम होता है। तो वायु का जो आपका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा उस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से आपका क्या होता है, कम होता है ना। उस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा तभी इस केस में आपकी कूलिंग होगी, यानी कि और साथ ही साथ आपका जो डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस है वो आपका यानी कि निरार्द्रीकरण आपका हो पाएगा। ठीक है, तो जो आपका वायु होगी उसकी उसांग बिंदु से कम होता है। कितना कम होता है यह शीतलन कॉइल की दक्षता पर निर्भर करता है। जितना आपका आप समझ सकते हैं कि कम होगा उतनी अच्छी तरह से उसमें कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस आपका वो करेगा। ठीक है, तो सिंपल वे में समझ सकते हैं कि एपरेटस ड्यू पॉइंट या उपकरण ओसांग बिंदु जो है वो कूलिंग प्रोसेस के केस में जो आपकी कूलिंग कॉइल होगी उसका जो आपका एवरेज टेम्परेचर होगा उसी को हम एपरेटस ड्यू पॉइंट यानी कि उपकरण ओसांग बिंदु कहते हैं। फॉर अ कूलिंग कॉइल द एपरेटस ड्यू पॉइंट इज डिफाइंड एज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कॉइल सरफेस। ठीक है, कि अगर कॉइल सरफेस का टेम्परेचर अलग अलग है तो उसका एवरेज अगर हम ले लें तो एवरेज टेम्परेचर इट इज लेस देन ड्यू पॉइंट ऑफ एयर। तो ड्यू पॉइंट जो होगी एयर की उससे जो ये होगा ये टेम्परेचर क्या होगा आपका कम होगा, ताकि इफेक्टिवली आपका ये कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस कर सके। द अमाउंट लेस डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द कूलिंग कॉइल। ठीक है, कि जितना कम होगा ये समझ सकते हैं कि कूलिंग कॉइल यूज कर रहे हैं तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जितना तापमान जो होगा वो जितना कम होगा उतनी अच्छी कूलिंग वो आपका करेगा। तो जैसे हमने बताया आपको स्पेशली इसको जो हम लोग करते हैं आपका कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, शीतलन और निरार्द्रीकरण प्रोसेस के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि कूलिंग कॉइल जो है आपका उसका टेम्परेचर जितना कम होगा उतना अच्छा आपका कूलिंग का और आपका डिह्यूमिडिफिकेशन का यानी कि शीतलन का और निरार्द्रीकरण का प्रोसेस आपका होगा। ठीक है, तो इसमें बस यही चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये आपका एक आपका टर्म है ना जो कूलिंग प्रोसेस के लिए है ना कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर के इक्वल होता है, जो कि एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से यानी कि उसांक तापमान से आपका कम होता है।